ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जब लाइव हुआ था उसके कुछ देर के बाद ही न्यूज़ आया कि अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के बाद रिज़ाइन करेंगे और अगला सीएम कौन होगा। इस ड्रामे के बाद, मैं इसको ड्रामा ही वर्ड कहूँगा, अगर गलत हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जब जेल में थे तो दिल्ली को चलने नहीं दिए, रिज़ाइन नहीं किया, और जब जेल से बाहर आए तो एक नई नौटंकी प्रारंभ की गई। मैं अगर गलत हूँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से लोग इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 साल का राज तो हो चुका है आम आदमी पार्टी का। 10 साल पूरे तरीके से दिल्ली पर शासन एक बड़ा समय होता है, एक सदी कहा जाता है कि आप पूरे 10 साल तक जो है राज्य किए। लेकिन इसके बाद भी जब जनता को ज़रूरत था, मैं खुद दिल्ली एनसीआर का हूँ और मैं वहाँ पर जो परिस्थिति देखा हूँ, चाहे वो किसान आंदोलन वाली बात हो, चाहे अभी आप जल व्यवस्था वाली बात देख रहे थे, कितनी परेशानी हुई थी लोगों को, और जिस समय ज़रूरत थी उस समय रिज़ाइन अगर कर देते, कोई दूसरा सीएम बनता तो रिज़ल्ट शायद आम आदमी पार्टी का थोड़ा ठीक हो सकता था। लेकिन रिज़ाइन भी कब किया और क्या चीज़ प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरा प्रश्न सबसे पहला तो यही है कि अगर जेल में रिज़ाइन कर देते तो क्या ईमानदार की छवि खराब हो जाती। किसी को भी अगर जेल में डाला जाता है तो इनके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, इसको समझिए। और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में हम 3 बातों को समझेंगे। पहला, क्या ये जो नई नौटंकी प्रारंभ हुई है इसके बाद 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए। दूसरी बात, क्या जो नए सीएम आएंगे, जो दिल्ली के नई सीएम बनेंगे, जिसका भी नाम आने वाला है, उनका क्या प्रभाव रहेगा। तीसरी बात, 2025 में कितना संघर्षपूर्ण हो सकता है समय। ये तीनों ही बातों को एक एक करके मैं समझाऊंगा और शायद यही आप लोगों का प्रश्न भी होगा। देखिए, कल दिल्ली के सीएम कोई भी बनते हैं, आप सभी को पता है कि वो रिमोट सीएम होंगे। उनका रिमोट जो होगा अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही होगा। चाहे आतिशी बने, चाहे भारद्वाज जी बने, जिनका नाम रेस में आगे लिया जा रहा है, उनमें से कोई भी बनता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनूप मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि अभी रिज़ाइन नहीं किया है। रिज़ाइन नहीं किया, बोले तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उनके बोलने में और करने में कब क्या पलट देते हैं कुछ पता नहीं है। तो इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि रिज़ाइन तो ये करेंगे ही करेंगे। इन्होंने बोला है 2 दिन के बाद, और 2 दिन में इनको जो निपटाना है अपना निपटा लेंगे और इनको रिज़ाइन देकर, और इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया जनता के सामने कि 2 दिन के बाद रिज़ाइन करूँगा, और उसके बाद वो जनता के बीच में जाएंगे, अपने आप को ऑनेस्ट महसूस कराएंगे लोगों को कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। और जिस तरीके से आतिशी का स्टेटमेंट भी कल मैं देख रहा था, आतिशी ने क्या बोला कि ये दिल्ली के भाई हैं,
ये दिल्ली के बेटे हैं। ये हर बार यही सारी चीज़ें लोग कहते हैं, दिल्ली के भाई, दिल्ली के बेटे। भाई और बेटे का जो पद लोग दे रहे हैं, इनके राजनेता, ये जनता भी उसको देंगी या नहीं देगी। एक तो जो ड्रामेटिकल चेंज आया है कल के राजनीति में, उसके बाद केजरीवाल घर घर जाएंगे, वही पुरानी बात। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केजरीवाल को भी अब डर लग रहा है कि कहीं वो सत्ता से बाहर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम ये बहुत पहले भी कर सकते थे, बहुत पहले कर सकते थे और करना भी चाहिए था। क्योंकि अगर किसी के ऊपर दाग लगता है, इन्हीं का स्टेटमेंट था, किसी का दाग लगे कार्रवाई बाद में होना चाहिए, पहले उसको रिज़ाइन करना चाहिए। तो खुद अपने ऊपर पड़ता है तो फिर पलट जाते हैं। और इनके सांसद जो हैं, इनके जो सहयोगी लोग हैं, कहते हैं कि केजरीवाल जो है वो दिल्ली का भाई और दिल्ली के बेटे हैं और ये कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदारी कहाँ दिखाई दे रही है मुझे इसमें? ईमानदार तो तब होते हैं जब अपनी बातों पर ये कायम रहते हैं। ठीक है, चलिए मैं ऑनेस्टली कुछ बातें यहाँ पर निकाल के लेकर आया हूँ, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अनूप जी भी कह रहे हैं, अनूप जी फिर कह रहे हैं जब पंजाब का रिमोट इनके पास नहीं तो दिल्ली का तो मतलब पास है तो दिल्ली का भी रहेगा। हाँ देखिए, और राजकुमार जी बोल रहे हैं ममता बनर्जी ने भी नहीं दिया इस्तीफ़ा। ममता बनर्जी का तो पता ही है, उन्होंने बोला था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी। सभी कहा जाए तो राजनीति में सिंपैथी गेन करने का एक कार्ड खेल रहे हैं, और ये कार्ड खेला नहीं जा रहा है, खिलाया जा रहा है। कहाँ से खिलाया जा रहा है मैं अपने बहुत पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। सब पैसों का खेल है, लेकिन ऑनेस्ट यहाँ पर किसी के कहने से ऑनेस्ट कोई नहीं हो पाता है। मैं अपने आप को खुद कहूँ कि मैं बहुत बड़ा ऑनेस्ट इंसान हूँ, और मेरे लोग, मेरे घर परिवार के लोग कहें कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, उसके कहने से ऑनेस्ट नहीं हो पाऊँगा जब तक जनता खुद ऑनेस्टी चीज़ को देखते हैं या नहीं देखते हैं। आप भी इस बात को सहमत होंगे इस बात से लेकर कि किसी के कहने से कोई ऑनेस्ट नहीं होता है, किसी के लोगों के दिल में क्या बात रहती है उससे लोगों की ऑनेस्टी का पता चलता है। अरविंद केजरीवाल की कुंडली में इस समय शुक्र की मतलब कुंडली से पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, सीएम कोई भी बने, मेरा तो प्रेडिक्शन था कि ये लालू राबड़ी वाला ही खेल ये भी खेलेंगे। अब वो क्लियर हो जाएगा क्या होगा नहीं होगा। सुनीता केजरीवाल भी सीएम बन सकती हैं, अब पता नहीं इसके लिए गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अभी इनका समय ख़त्म होने वाला है, और समय ख़त्म होने से अगर कोई मेंबर नहीं है उनको सीएम बनाया जाएगा। ऐसी कंडीशन क्या आएगी, उनको क्या क्या लीगल रूल होते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी में मैं जो सबसे बड़ा डाउट दिखाई देता है वो राहु सूर्य की युति एकादश भाव में, इनकम में राहु बैठ जाए तो इनकम कराता है 2 नंबर का। कल के वीडियो में भी मैंने बोला था। और जो चार्ट जिस समय इस्टेब्लिश हुआ था वो चार्ट बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए तो 10 साल तक ये रह चुके हैं। अब ये अगले 5 साल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2030 तक शुक्र की दशा इनकी रहने वाली है। और अगर कहा जाए 2025 में अगर किसी कारणवश भी इनकी सरकार आती है, मैं अभी गणना तो तब कर पाऊँगा पूरे तरीके से कि किस समय इलेक्शन होगा, क्योंकि ये चीज़ तो कन्फर्म है कि इस समय दिसंबर या जनवरी तक का जो टाइम है, दिसंबर जनवरी तक का 2025 के जनवरी तक का जो टाइम है इनके लिए स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन उसके बाद इनका टाइम धीरे धीरे खराब होता जाएगा, और उसके बाद पुनः एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब जेल में जाना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। और ये केस ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल नहीं जानते हैं कि पहली बार मतलब ये जल्दी केस ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने खुद बोला कि ये जो केस होगा
वो लंबे टाइम तक चलेगा। इन्होंने तो केस को ही कहा गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केस सही है, केस लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये केस उनको भी पता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि अब लगता है कि 10 साल, 15 साल इनके वकील कहते हैं कि ये रहेंगे। लेकिन इनकी जो शुक्र की दशा चल रही है इस समय, शुक्र की दशा मकर लगन की कुंडली हो और शुक्र केंद्र भाव में हो, रोचक नाम का पंच महापुरुष हो, उसी की दशा चल रही हो, तो आदमी बहुत उन्नति करता है। और ये 2012 से ही, जब से पार्टी इस्टेब्लिश हुई है, तभी से ये दशा चल रही थी। और जब से इनकी दशा चल रही है, तब से लगातार देखा जाए कि इनको सहयोग मिला, बहुत अच्छी अच्छी सीटें। मतलब जब जनरल पार्टी बनकर आई थी तो 28 सीटें, फिर 67 सीटें, फिर 62 सीटें, मतलब एक तहलका मचा दिया था आम आदमी पार्टी ने। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि अभी भी शुक्र की महादशा बची हुई है और शुक्र की महादशा 2030 तक इनकी रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा कुंडली में जो मैंने पर्सनली लाइफ में देखा है, गोचर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। अगले साल मकर लगन में क्या होने वाला है, मेजर चेंजेस। शनि देव मीन राशि में जाएंगे और वहां से 12th हाउस को देखेंगे। दूसरा, जो राहु देवता हैं वो कुंभ में चले जाएंगे और केतु अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम का जो केतु होता है, अग्नि तत्व का केतु, जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, अष्टम भाव का जो केतु होता है वो एकदम ब्लास्ट करता है, बहुत तेजी से ब्लास्ट करता है। और अष्टम भाव जो होता है गुप्त धन का भी होता है, गुप्त धन का होता है। ये गुप्त धन कौन सा होता है? यही धन होता है जो लोग चोरी करके या किसी भी तरीके से जो घोटाला करते हैं, उनको उनके धन हो सकते हैं। उनके माता पिता ने अगर मकान बनवा दिया तो उनके पैतृक संपत्ति को भी अष्टम से देखा जाता है। कहीं का भी जो धन होता है वो लीगली हो या लीगल ना हो, दोनों ही अष्टम भाव से देखा जाता है। और अष्टम भाव में केतु का बैठना, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, ये जब राहु का गोचर होगा और शनि चेंज करेंगे, दोनों ही परेशानियाँ इनके ऊपर क्रिएट करेंगे। क्योंकि द्वादश भाव में शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, द्वादश भाव में केतु की भी दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव में जब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो उस समय परेशानी ज़्यादा होती है। तो ये लीगल मामले तो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले, ये पहली बात है। 2025 में क्या होगा उसके लिए मैं तो श्योर हूँ अभी भी कि जनवरी के आसपास अगर चुनाव हो जाते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि जनवरी में ये पूरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी में होना चाहिए। जनवरी के बाद अगर चुनाव होता है तो संभावना जो है फिर थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, ज्योतिष में गोचर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। गोचर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी लग्न कुंडली में आपकी दशा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोचर का परिणाम बन जाता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, सीएम केजरीवाल की वाइफ बने, आतिशी बने, कोई भी बने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो सर्वे सर्वा है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल हैं तो आम आदमी पार्टी आपको दिखाई दे रही है। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है तो आम आदमी पार्टी आपको नहीं दिखाई देगी। तो सीएम किसी को भी बना दें, और ये उनको पता है कि अगर इस समय अगर मैं सीएम रहूँगा, क्योंकि सीएम का तो काम ही नहीं कर सकते हैं, सीएम के दफ्तर में नहीं जा सकते। सोचिए, पहला कोई इंसान होगा पूरा जो सीएम है लेकिन सीएम का काम नहीं कर सकता है। मतलब आपको कंपनी का हेड बना दिया जाए लेकिन कहा जाए कंपनी का कोई भी डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप तो बोलिएगा कि मैं रिज़ाइन करके दूसरे को करूँगा, लेकिन डिसीज़न बहुत पहले होना चाहिए था। डिसीज़न बहुत लेट हो गया इनको करते करते। और अब दिल्ली की जनता, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं भी दिल्ली एनसीआर में ही रहता हूँ। दिल्ली की जनता के पास
पैसों की कमी है, ऐसा नहीं है। फ्री बिजली के मुद्दे पर लोगों ने उनको वोट दिया था, लेकिन पैसे की कमी नहीं है। तो दिल्ली की जो जनता है उनको भी बायस्ड होकर ऐसे लोगों का चयन नहीं करना चाहिए जो लगातार ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो ईमानदार हैं। ईमानदारी का सर्टिफिकेशन वो तो जनता देती है ना, आपके कहने से, आपके सहयोगी दलों के कहने से नहीं होगा। अगर आप सही होते हैं तो दिल्ली की 7 में 7 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे चली गई। मैंने तो यही बोला था दिल्ली लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें आएंगी, और ऐसा ही हुआ। और कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है शेयर मार्केट को लेकर कि 25,500 वाला जो लगभग टारगेट है वो पूरा हो गया। तो देखिए निफ्टी पर ऑलरेडी मैंने बोला था कि निफ्टी को नीचे से बाई कीजिए, 25,500 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो टारगेट भी कंप्लीट है। तो थोड़ा सा इंटरप्ट था बीच में, वो एक अपडेट था तो मैंने बता दिया। आगे क्या होगा उस पर अलग वीडियो मैं दूंगा। तो 2-3 चीज़ें क्लियर हैं कि सीएम चेंज हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल्ली ने ये जो चीज़ें देखी है वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कुछ आपके प्रश्न भी मैं ले लेता हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट दोनों मैं लूँगा। आप पॉजिटिव भी कमेंट लिखिए, निगेटिव भी कमेंट लिखिए, दोनों ही कंटेंट को रखूँ तो ज़्यादा है। सबसे पहले निगेटिव कमेंट्स को देखते हैं। अखिल बिहारी जी कहते हैं प्लीज़ स्ट्रिक्ट ओनली ऑन एस्ट्रोलॉजी, डू नॉट ट्राई टू बिकम पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अखिलेश बिहारी जी, सबसे पहले तो देखिए मैं बोला हूँ आपको कि मेरे चैनल पे ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे, क्योंकि देश भक्ति की जो भावना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ मैं देशभक्त हूँ तो होगा। देशभक्ति का काम करना सबसे पहला काम है। और अगर कोई परेशानी होती है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने की बात नहीं, मेरा तो नाम ही राजनीति के प्रेडिक्शन में लिया जाता है। राजनीति की जो भी प्रेडिक्शन होती है उसको मेरे वीडियोस लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। तो जब राजनीति वाली बात है तो उसमें राजनीति और पॉलिटिक्स को दोनों मैं मिलाऊंगा, निश्चित रूप से मिलाऊंगा, क्योंकि मैं ही वो एस्ट्रोलॉजर था जिसमें बोला था 2019 में अगर प्रेडिक्शन गलत चैनल बंद, 2022 में प्रेडिक्शन गलत चैनल बंद। और ये दोनों ऐसे समय थे जब एंटी वेव चल रहा था, और बोलना चाहिए इस समय। और राष्ट्र का जो काम है मैं अपने स्तर से करूँगा, आप अपने विचार अपने स्तर से कीजिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर व्यू, चेतन शाह जी ऑलरेडी 76,000 का टारगेट दिया था और 73,000 ऑलरेडी हो चुका है, तो उस पर हम लोग ऑलरेडी बात करेंगे। अभिषेक भारती जी, बिहारी जी, अखिलेश बिहारी जी फिर बोल रहे हैं पर आपके राजनीतिक प्रोडिक्शन गलत ही निकले हैं। अखिलेश बिहारी जी, शायद आप 2024 में निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि प्रेडिक्शंस कुछ गलत हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे प्रेडिक्शन गलत हुए हैं। मेरे बहुत सारे प्रेडिक्शन 2024 में सही भी हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि 400 की सीटें आएंगी बीजेपी की, 290 315 तक की सीटें ही मैं अनुमान लगा रहा था, और मैं पूरे बीजेपी के लिए कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 40 सीटें कम आई, और ये 40 सीटें जो थी लगभग उत्तर प्रदेश में ही कम हुई, क्योंकि प्रेडिक्शन उत्तर प्रदेश का ही सबसे ज़्यादा गलत हुआ था, बाकी जगह का भी गलत हुआ था, लेकिन कुछ जगह की प्रेडिक्शन बहुत सही रही थी, और अभी उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। 2019 के प्रेडिक्शन देखिएगा वो भी सही थे, और बीच बीच में बहुत सारे असेंबली इलेक्शंस के प्रेडिक्शन जैसे मध्य प्रदेश वगैरह थे। अगर आप देखिएगा, मैं ये लिस्ट नहीं बताने वाला हूँ, आप लग रहा है नए जुड़े हैं, थोड़ी सी देखिए, सबका टाइम फ्लक्चुएट होता है। मेरा टाइम भी जो है कुछ टाइम के लिए थोड़ा फ्लक्चुएशन था, मेरी भी दशा अंतरदशा कुछ तो चेंज हुई होगी। एक एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसका समय भी कैसा चल रहा है। तो अभी पता चल जाएगा आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा। अनूप मेहलोत्रा जी कह रहे हैं कि सर आप चैनल बंद करने की बात ना कीजिए। नहीं, अभी देखिए स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ सिद्ध करना होता है तो आदमी को सिद्ध करना पड़ता है, डंके की चोट वाली बात बोलनी पड़ती है। लेकिन जब ऑलरेडी सिद्ध हो गया है तो उसको बंद करने का तो सवाल ही अब नहीं होता है कि चैनल बंद होगा। हाँ, मैं अपना व्यू, जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है
उनके लिए मैं अपने कंटेंट को मैं दे रहा हूँ। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखना है उनके लिए राजनीति प्रेडिक्शन आप देखिए। और मैंने तो पूरा मेहनत किया हुआ है। मैं पुणे के एक यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का डीन हूँ और मेरा पूरा प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से, मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो कि केवल वेद पुराण का ज्ञान लेकर आया हूँ। मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसको जड़ से समझना, खगोल शास्त्र का डीन हूँ। तो खगोल शास्त्र जिसको आता है वो एस्ट्रोलॉजी करता ही करता है। बाकी जो प्रूफ करने वाली थी वो प्रूफ होगा और मेरा पूरा प्रयास है कि ऑनेस्ट प्रेडिक्शन दिया जाए। इर्रिस्पेक्टिव कोई भी प्रेडिक्शन गलत होता है या सही होता है, वो उन दोनों का सामना करने की हिम्मत मैं रखता हूँ। और मेरे कमेंट सेक्शन कभी ऑफ नहीं होते हैं, आप देखे होंगे। आपके पॉजिटिव कमेंट को मैं भी उसी तरीके से लेता हूँ जैसे नेगेटिव कमेंट को। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही, टाइम भी ज़्यादा हो गया है और फिर कल जैसा होता है उसके आधार पर कौन सीएम होंगे। तो अभी तो मुझे यही दिख रहा है कि अपने जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, सुनीता केजरीवाल को सीएम बना सकते हैं केजरीवाल, ये मैं पहली बार भी बता चुका हूँ। अब एग्जैक्टली क्या होता है देखते हैं कल। ओम नमः शिवाय।